हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद्या पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 24 जनवरी 2025 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। देखिए, फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का समापन 20 जनवरी 2025 को हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी के क्षेत्र में समृद्ध जैव विविधता की सुरक्षा के लिए आह्वान किया गया। इस आयोजन ने कई पर्यटकों, विशेष रूप से पक्षी पर्यवेक्षकों और फोटोग्राफरों को आकर्षित किया और इसे एक बड़ी सफलता के रूप में सराहा गया। समापन समारोह में मंत्री अनम रामानारायण रेड्डी और अनागानी सत्यप्रसाद ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का धन्यवाद व्यक्त किया, जिन्होंने इस महोत्सव को पुनर्जीवित किया था, जो कुछ समय से निष्क्रिय था। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियान शान शेंगली का निर्माण पूरा कर लिया है? ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी रूस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। देखिए, चीन ने तियान शान शेंगली सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया, जो दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है। यह बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र के भीतर कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगी। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है? ए जल संरक्षण, बी हरित क्रांति, सी कार्बन न्यूट्रलिटी, डी औद्योगिक विकास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन न्यूट्रलिटी। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग करने के लिए आइसलैंड के साथ सहयोग शुरू किया है। आइसलैंड की वेरिकिस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो उत्तराखंड में बिजली उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा के उपयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2024-25 विजय हरारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? ए विदर्भ, बी कर्नाटक, सी मुंबई, डी तमिलनाडु। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। देखिए, 2024-25 विजय हरारे ट्रॉफी के फाइनल में कर्नाटक ने 19 जनवरी 2025 को वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में विदर्भ को 36 रन से हराकर खिताब जीत लिया। यह कर्नाटक का 5वां विजय हरारे ट्रॉफी खिताब है। इस रोमांचक मुकाबले में कर्नाटक ने मजबूत स्कोर बनाया और उसे सफलतापूर्वक बचाया, हालांकि विदर्भ के बल्लेबाजों ने कड़ी चुनौती दी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजी लॉकर की सफलता के आधार पर किस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ए ई लॉकर, बी एनटीटी लॉकर, सी डिजिटल वॉलेट, डी बिजनेस लॉकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनटीटी लॉकर। देखिए, केंद्र सरकार ने डिजी लॉकर की सफलता पर आधारित एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म एनटीटी लॉकर लॉन्च किया है, जो व्यापार और संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन को सरल बनाता है। यह पहल डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम को और अधिक कुशल और सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन की गई है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने रुपए का ऋण वितरित किया गया? ए 2.5 लाख करोड़ रुपए, बी 3.39 लाख करोड़ रुपए, सी 4 लाख करोड़ रुपए, डी 1.5 लाख करोड़ रुपए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3.39 लाख करोड़ रुपए। देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 3.39 लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरित कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जो 2015 में योजना की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक त्रैमासिक वितरण है। यह महत्वपूर्ण वृद्धि भारत में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सशक्त बनाने की सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के पूर्वानुमान को घटाकर कितना कर दिया है? ए 6%, बी 7%, सी 8%, डी 8.2%। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7%। देखिए, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के पूर्वानुमान को घटाकर 7% कर दिया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 8.2% थी। यह संशोधन घरेलू और वैश्विक आर्थिक मंदी तथा प्रमुख क्षेत्रों के अपेक्षा से कमजोर प्रदर्शन को दर्शाता है।
यह संशोधित पूर्वानुमान अन्य प्रमुख आर्थिक संगठनों जैसे भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की और एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप है, जिन्होंने भी अपने विकास अनुमानों को कम किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में एंजल वन ने किसे अपना ग्रुप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है? ए अनम रामानारायण रेड्डी, बी अनागानी सत्य प्रसाद, सी अम्बरीश केंघे, डी एन चंद्रबाबू नायडू। राइट आंसर है ऑप्शन सी अम्बरीश केंघे। देखिए एंजल वन जो भारत की अग्रणी वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म में से एक है, ने अम्बरीश केंघे को अपना ग्रुप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। यह नियुक्ति मार्च 2025 से प्रभावी होगी। फिनटेक तकनीक और ई कॉमर्स के क्षेत्र में व्यापक अनुभव के साथ केंघे एंजल वन को वित्तीय सेवाओं की तेजी से बदलती दुनिया में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ए जो बाइडेन, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी कमला हैरिस, डी बराक ओबामा। राइट आंसर है ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जो 4 वर्षों के उतार चढ़ाव के बाद व्हाइट हाउस में उनकी वापसी का प्रतीक है। यह उद्घाटन, जो अत्यधिक ठंड के कारण कैपिटल रोटुंडा में आयोजित किया गया, अमेरिकी इतिहास में एक असाधारण राजनीतिक वापसी को दर्शाता है। ट्रंप 1893 में ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्होंने हारने के बाद राष्ट्रपति पद पुनः प्राप्त किया। 78 साल की उम्र में ट्रंप जो बाइडेन को रिप्लेस करते हैं, जो अब तक के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति थे। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए आर एन रवि, बी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, सी सुबोध कुमार जायसवाल, डी प्रवीण सूद। राइट आंसर है ऑप्शन बी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। देखिए 18 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने असम मेघालय कैडर के 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक डीजी नियुक्त किया। सिंह, जो असम के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में कार्यरत थे, तुरंत अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। उनका कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति तक, जो 30 नवंबर 2027 को है, या अगले आदेश तक रहेगा। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ डाक विभाग ने सेवा में एआई की शुरुआत की है? ए असम, बी बिहार, सी ओडिशा, डी झारखंड। राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहार। देखिए डाक विभाग ने बिहार में एआई आधारित सेवाओं की शुरुआत की है, ताकि कार्य क्षमता में सुधार हो और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ आयोजित एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? ए गुरुग्राम, बी लखनऊ, सी चेन्नई, डी विजयवाड़ा। राइट आंसर ऑप्शन डी विजयवाड़ा। देखिए अमित शाह ने विजयवाड़ा में आयोजित एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और आपदा प्रबंधन में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ए 2024 को, बी 2025 को, सी 2026 को, डी 2027 को। राइट आंसर है ऑप्शन बी 2025 को। देखिए संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ की वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ए निकोबार, बी कोलकाता, सी चंडीगढ़, डी दमन और दीव। राइट आंसर है ऑप्शन ए निकोबार। देखिए निकोबार वर्जिन नारियल तेल को इसके अद्वितीय उत्पादन तकनीक और उच्च गुणवत्ता के कारण जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में 72 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा स्थापित की गई है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी अयोध्या, डी बेंगलुरु। राइट आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु। देखिए बेंगलुरु में भगवान हनुमान की 72 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।